नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है और आज हम बनाने वाले हैं एक वीडियो एजेंटिक एपीआई वर्कफ्लो के ऊपर। एपीआईज के थ्रू कोई डेटा एक्सेस करना हो तो ये वीडियो होने वाली है बहुत छोटी, तो आप हमारे साथ बने रहिए किस तरह से हम इसको बनाएंगे। यूआई पाथ में आप एपीआई लगा के कोई भी वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू नेविगेट, राइट? तो अगर एपीआई मिल जाते हैं तो आपको बार बार नेविगेट नहीं करना होता कि यहाँ क्लिक करो, फिर इस वेबसाइट पे जाओ, उसको क्लिक करो, तब जाके आपको डेटा मिलेगा। व्हाट इफ अगर एक एपीआई, छोटे से एपीआई से आपको सारा डेटा मिल जाए, राइट, एक पर्टिकुलर स्टॉक का। तो हम बनाने वाला आज का यूज केस है, हमारे पास एक स्टॉक सिंबल, उस स्टॉक सिंबल को हम एपीआई के थ्रू एग्जीक्यूट करने वाले हैं और उस स्टॉक की सारी डिटेल हमें हमारा बॉट निकाल के देगा। और ये यूज केस आपका कहाँ काम आने वाला है? जैसे कि आपको किसी तरह का कोई डिसीजन मेकिंग बनाना है और यू वांट टू टेक अ डिसीजन टू वेदर यू नो एनी ट्रेड नीड्स टू बी टेकन और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कोई ट्रेड लेना है, आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है उस पर्टिकुलर के लिए, तो वहां से आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। So let me share my screen. In the meantime, you can go and subscribe our channel. Alright. तो यहाँ ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जस्ट टू चेक, तो आई जस्ट शो यू कि किस तरह से ये काम करता है। तो मैंने सर्च किया कि फ्री स्टॉक एपीआई कौन कौन से अवेलेबल हैं, ये मुझे चैट जीपीटी से निकाल के दे दिए थे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखिए ये मेरा एनएससी इंडिया का फ्री है, इस पर कोई आपका चार्ज नहीं कटता है। आप सिंपली ये एपीआई कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपना कोई भी सोल्यूशन में लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये आपका आ गया यूआरएल और यहाँ आपने डाला हुआ है स्टॉक का सिंबल का नाम। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अभी क्या है आईटीसी, अगर मैं कोई दूसरा एंटर करता हूँ जैसे, तो ये हो जाता है आपका, ये इस तरह से उसका डिटेल निकाल के दे देगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, वी डोंट वांट टू कॉपी एंड पेस्ट और समथिंग, तो हम बना देते हैं एक लिस्ट और उस लिस्ट पे हमारा एपीआई रन करके हमें ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल के देते हैं, ताकि हम उसको यूज कर सकें, ताकि हमारा जो एजेंट बनेगा वो इस इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली यूज कर ले। ठीक है, इसके बेस पे इस डेटा को रीड करे और हमें इसका इंसाइट निकाल के दे कि भाई ये डेटा तो मेरे पास आ गया है, क्या ये सही भी है या नहीं है, इसके बेस पे मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, हाउ टू व्हाट एग्जैक्टली एंड डिसीजन टू बी, तो मुझे बाई करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, वो सारा इंफॉर्मेशन हमारा एजेंट इस डेटा को रीड करके बताएगा। तो अभी हम एजेंट करेंगे, हम बाद में, पहले हम निकाल लेते हैं स्टॉक का इंफॉर्मेशन। तो एपीआई बनाने के लिए होपफुली मैं स्क्रीन शेयर, यस इट इज। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से ये मैंने एक वर्कफ्लो स्टार्ट किया है। यहाँ पर ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट सिंपल है, सिंपल एक रिक्वेस्ट डाली हुई है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये मांगेगा कौन सा सिंबल का इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मैं आईसीआईसी डाला हुआ है, लेट मी चेंज आईसीआईसी टू एनीथिंग एल्स और एचडीएफसी बैंक एंड आई एम गोइंग टू माय बॉट। ये मेरा एपीआई है, ये देखिए। अब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ मुझे आउटपुट में इसने सब कुछ दिखा दिया है, इंडस्ट्री के बारे में पूरा बता दिया है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर है, बैंक है, फाइनेंशियल सर्विस है। ये आपको इंफॉर्मेशन और ज्यादा, थोड़ी और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, इसके बाद ये मेटा डेटा दे दिया है उसका, फ्री सेक्टर, फ्री सिंबल, जो भी आपका जो इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा आपका मार्केट के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, प्राइस इन्फो के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल, करेक्ट। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि लेकिन हमें, हमारा जो टारगेट है टू गेट द प्राइस, तो वो हमारा प्राइस करे, वो प्राइस निकालेगा हमारा एजेंट, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि वीडियो को मैं छोटी ही करने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट टू मच। तो यहाँ इस तरह आप देख सकते हो कि हमारे पास वर्कफ्लो एचटीटीपी रिक्वेस्ट ये मैंने बनाया कैसे, केवल मैंने एक टास्क लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इट्स ऑलरेडी सेव्ड हो। तो यहाँ जाऊंगा मैं अपना स्टूडियो पे। ठीक है, तो क्लाउड UiPath.com आपको एंटर करना है। तो वहां से आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं आपको शुरू से ही बता देता हूँ अटेंडेंस के लिए। तो मेरे को डालना है क्लाउड। आपको रजिस्टर आप पहले ही कर चुके होंगे, दैट्स माय एक्सपेक्टेशन। अगर नहीं किया हो तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, मतलब नॉट वेबसाइट बट जो भी हमारी प्लेलिस्ट है, कि आपको ये ओपन कैसे करना है। तो सबसे पहली वेबसाइट में यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन शुरुआत में ही करना होता है, तभी आप ये डाउनलोड करते हो। तो यहाँ पर आपको मोस्टली कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, स्टूडियो है, एजेंट है, माइस्ट्रो है,
और ऑर्केस्ट्रेटर है। ठीक है, तो माइस्ट्रो, एजेंट, ऑर्केस्ट्रेटर हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले बताने जा रहे हैं स्टूडियो। ओके, ये आपका वेब स्टूडियो जो पहले कर रहे थे वो तो आपका जो इंस्टॉल्ड स्टूडियो, ये है वेब स्टूडियो। ठीक है, तो वेब स्टूडियो में जब आप जाओगे यहाँ पर आपके सॉल्यूशन बने हुए होते हैं कि आपने कौन कौन से सॉल्यूशन बनाना है। तो मान के चलो आपको क्रिएट न्यू सॉल्यूशन रेडी करना है, कोई new है एजेंट बनाना है, एपीआई वर्कफ्लो बनाना है, तो आप यहाँ पर जाइए, एपीआई वर्कफ्लो पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप एपीआई वर्कफ्लो बनाओगे एक सॉल्यूशन का देगा, आप बोलोगे कि डेमो सॉल्यूशन, डेमो सॉल्यूशन, ये मैंने उसका नाम दे दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से नामकरण कर सकते हो इसका। देखिए, तो बाय डिफॉल्ट आपका होता है वर्कफ्लो स्टार्ट एट ट्रिगर, मे बी यहाँ पर मैं ट्रिगर डाल सकता हूँ कि भाई जैसे ही इतने बजे या 5 बजे कोई मेल आए या मेल डालूं, जैसे ही मैं मेल डालूं तो मेरे को फटाक से पता कर निकाल के दे दे कि भाई अभी क्या चल रहा है। ठीक है, रिपोर्टिंग क्या चल रही है, तो लेकिन उसको हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हमारा वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ हमें ऐड करना है एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंटर करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन मांगेगा जहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। बहुत ही सिंपल सा आपका फ्लो है, आपका मैनुअल ऑथेंटिकेशन है या फिर क्या है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कनेक्टर बेस्ड होते हैं, लेकिन हमारा मैनुअली रखते हैं क्योंकि इट्स जस्ट मेथड में हमेशा आपको गेट रखना है। पोस्ट तब करते हैं जब हम उस वेबसाइट में कुछ डेटा अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा करना आता है यूआरएल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यूआरएल कैसे डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ ये लिखिए, सबसे पहले आपको यूआरएल के लिए एक वेरिएबल बनाना होगा क्योंकि यू कैन नॉट हार्ड कोड इट। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताता हूँ यहाँ पर। देखो, यहाँ ये आपके आते हैं 3 पैरामीटर, इनपुट आउटपुट वेरिएबल। तो ऑब्वियसली जब भी कोई भी काम होता है उसमें 3 चीज मेन होती है, इनपुट, फिर प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है। कोई भी काम हो, एनीथिंग, इट्स नॉट ओनली कोडिंग, तो कोई भी, पहले आप इनपुट क्या दे रहे हो, प्रोसेस क्या हो रहा है, उसके बाद आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। तो हमें पहले निकालना है इनपुट। तो इनपुट हमारा क्या होगा, सिंबल। तो मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट बना लेता हूँ टाइप स्ट्रिंग करके, इसका नामकरण कर देते हैं इनपुट। ओके, आईएनपी। तो इनपुट हो गया आईएनपी से, और इसका नाम देते हैं सिंबल, BOL होता है शायद। ठीक है, ये मैंने INP सिंबल मतलब इनपुट सिंबल। अब इसको सिंबल को यूज करके मेरे को यहाँ पर वैल्यू डालनी है। तो यहाँ आ गया एसटी की रिक्वेस्ट आ गई, अगर आप चाहो तो इसको ब्रेक पॉइंट, ओके चलो हम बाद में करेंगे इसको। यहाँ आपको यूआरएल डालना है, तो मेरा यूआरएल हार्ड कोडेड डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मेरे को क्या करना है, ये यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए, बाकी सारा चीज ठीक है, लेकिन ये मेरा बार बार चेंज होगा क्योंकि हो सकता है मैं जो यहाँ पर इनपुट में डालूं वो यहाँ पर आए। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे आता है यूज वेरिएबल। तो यहाँ पे आप इंसर्ट वेरिएबल निकाल सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे जाऊंगा, ये वेरिएबल का मेरे को डिटेल दे देगा। तो यहाँ पे देखो, इनपुट वर्कफ्लो इनपुट सेक्शन आ गया और यहाँ पे लिखा है आईएनपी सिंबल। तो ये INP सिंबल मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, दैट्स इट। तो यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो गया। अब जब भी मैं इसको ट्रिगर करूंगा, लेट्स से अगर मैं जब भी इसको ट्रिगर करूंगा तो ये मेरे से इनपुट की मांगेगा कि भाई मेरे को इनपुट प्रोवाइड कराओ। ठीक है, इस इनपुट को मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड एंड वो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पर देखो, कॉन्फ़िगरेशन में ये प्रोजेक्ट आर्ग्यूमेंट मांग रहा है कि यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना है कौन सा आर्ग्यूमेंट है। तो आर्ग्यूमेंट में ऑब्वियसली इनपुट था, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ रिलायंस। तो मैंने यहाँ टॉप से निकाले हुए ऑलरेडी, तो मैं ITC का डालूंगा एंड लेट मी रन इट। तो वही है, वैसे ही काम करेगा जो मैंने पहले बनाया था, कुछ ज्यादा मेरे को काम नहीं करना पड़ा इसको। यहाँ पे देखो, ये सक्सेसफुल रन हो गया है। इनपुट कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, डिबग किया मैंने एंड इट विल गिव मी द डिटेल ऑफ ITC। यहाँ पे आप देखिए, करंट माइटा MF इंडस्ट्री टाइप, यहाँ पे देखो फास्ट मूवी, कंज्यूमर गुड है, गुड्स है, इन्फो। ठीक है, तो ITC की जो भी डिटेल्स है वो मेरे को यहाँ पर मिल गए हैं। तो आप अपना यहाँ जाकर कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ पर कर सकते हो। और जब आप इसको आगे के दूसरे उसमें, और जब भी आप कॉल करोगे तो वहां आपको इसकी डिटेल मिलती रहेगी। यानी कि जब भी आप इसे आगे किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इंजस्ट करोगे तो वहां पर ये आपको बार बार पास करके और अपना इंफॉर्मेशन निकाल के, और जो भी आपको काम करना है उस डेटा पर वो आप काम कर सकते हो। दैट्स हाउ यू आल्सो डिजाइन योर अदर वेबसाइट एंड सो ऑन, राइट।
तो यही था आज की वीडियो में। थोड़ी सी बड़ी हुई है, लेकिन आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एपीआई कैसे रन करते हैं। अब इस स्टॉक का डेटा को मैं आगे अपने एजेंट को प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे दे सकता है, व्हाट बेस्ट इंफॉर्मेशन इट कैन प्रोवाइड टू मी। तो वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी सारी वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।